बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू सुबहाना का ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको लो वेट रूफ सक्रीट का तरीका बताएंगे प्रैक्टिकल तौर पर। वैसे तो ये है कि फोम कंक्रीट यानी कि जहाँ पर वज़न कम देना हो या एक छत ऊंची हो और एक नीची हो, उस सूरत में यह है कि अगर सॉलिड कंक्रीट डाली जाए तो वो उससे उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से यह है कि बिल्डिंग वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसे में लोग फोम कंक्रीट डालते हैं और ये इंसुलेशन मकसद के लिए भी ये सक्रीट की जाती है। उसमें यह कि पॉलीस्टाइरीन शीट डाली जाती है, थर्मोपोल भी डाला जाता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा सस्ता और अच्छा और पायदार सलूशन आज हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे। वो ये है कि आपके पास जो वेस्ट में टीन के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, बोतलें पानी की जो भी मौजूद हों, उसको आप लेकर यानी कि जितना आप ऊंचा, एक तो यह है कि छत के लेवल के हिसाब से कि जैसे 4 इंची ऊंचा करना है तो 4 इंची की जो भी बोतल वगैरह आपको मिले, जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो इस ऐसी, और अगर 12 इंच 1 फुट तक ऊंचा करना चाहे तो उस हिसाब से वो 1 लीटर पानी की बोतलें हैं, मुख्तलिफ डब्बे हैं, पैकिंग मटेरियल्स हैं, उसको आप रूफ के ऊपर बिछा दें। तो उसके बाद आपको तरीका बताते हैं कि कैसे उसके अंदर भराई करनी। जैसे ये है, हमने आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ये प्लास्टिक का डब्बा, गत्ते का डब्बा था, उसमें हमने ये शॉपिंग बैग डाला। ये गत्ते का डब्बा देखिए, कोई इसके अंदर इसका पानी नहीं निकला, यानी कि जो हमने कंक्रीट इसके अंदर डाली उसका कोई पानी इसके अंदर नहीं आया। और ये हमने इसका शॉपिंग बैग उतार दिया। कल हमने इसके अंदर ऐसे ये बोतलें रखी थी, ये ऐसे बोतलें रखी थी, और ये आप देख सकते हैं, ये बोतल नज़र आ रही है आपको, और ये इसके नीचे से जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये बोतलें रख के और कंक्रीट का मसाला बनाया बजरी के साथ या मोटी दानेदार रेत के साथ। तो उसको हमने इसके अंदर जो बोतलों की जो साइडें थी उसके अंदर इसकी भराई कर दी। और भराई करने के बाद इसके ऊपर ये हमने जाली, ये आप देख सकते हैं, जाली रख के हल्की सी सक्रीट कर दी। तो ये चीज़ तैयार हो गई। अब यह कि कल हमने डाली थी, आज ये देखें पूरी की पूरी आपके सामने ये निकल आई। और दिखाने के लिए आपको ये इस तरह आप बोतलें जितनी भी आपने ऊंची करनी है, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच, 16 इंच, 2 फुट, वो आप जो भी पैकिंग मटेरियल आप कबाड़ से भी ले सकते हैं, या घर में पड़े होते हैं या फैक्ट्रियों में पड़े होते हैं वेस्ट मटेरियल, जिसको आप औने पौने में बेचते हैं, तो वही चीज़ और आपके काम में भी आ गई। और आपको इससे यह है कि जो इसकी साइडें हैं उसके अंदर कंक्रीट पड़ जाएगी। और ये जो कंक्रीट है ये बगैर केमिकल के ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप केमिकल के बगैर मसाला बनाकर रेत, सीमेंट, बजरी का डालेंगे तो उसका पानी बह जाएगा, निकल जाएगा, जिस वजह से यह कि आपका वो मजबूती वापसी में वो सीमेंट पाउडर बन जाता है। लेकिन यह कि अगर आपने उसके अंदर पावर वेल्ड जापानी प्लास्टिसाइज़र अगर आपने उसके अंदर डाला है तो उससे यह है कि वो पानी यानी कि क्यूरिंग के लिए अपने अंदर ही रखेगा और वो यानी कि साइडों पे या नहीं निकालेगा, जिस वजह से यह है कि
इसको तराई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम भी परफेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप केमिकल के बगैर करना चाहें तो उस सूरत में भी ये मुमकिन है, लेकिन उस सूरत में ये है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आप 6-7 दिन इसकी मसलसल तराई देते रहेंगे। लेकिन केमिकल के साथ ये है कि कल आपने इसको डाला, आज ये सूख गया, रेडी हो गया। जो इसकी नेचुरल क्यूरिंग है वो तो 28 दिन में होगी, लेकिन यह कि आप इसके ऊपर चल फिर सकते हो, किसने अपनी ताकत ले ली, इसको कोई तरह की ज़रूरत नहीं। अब ये जो ऊपर की सरफेस है इसके ऊपर हल्की सी सक्रीट बिछा दी जाएगी, इसकी लेवलिंग। ये जाली का जो सिरा हमने निकाला है ये आपको दिखाने के लिए निकाला है कि ये जाली इसके अंदर मौजूद है, और यही जाली इसकी इसको ताकत देगी, यानी इसकी मजबूती का मूजब बनेगी, और इसके ऊपर जो वज़न पड़ेगा वो उसको बर्दाश्त करेगी। और जो इसकी साइडों के अंदर रेत सीमेंट बजरी का मसीला गया वो वहीं पर मुकम्मल तौर पर परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। ऐसी मैंने कई जगह ऐसा काम करवाया है और किया है, और आज तक एक काम में एक जगह से भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन ये केमिकल के बगैर मुमकिन नहीं है। वो इस तरह कि रेत आपने लेनी है 3 हिस्से, सीमेंट लेना है 1 हिस्सा, और उसमें जैसे मिसाल 300 किलो आप रेत ले रहे हैं और 100 kg सीमेंट ले रहे हैं, और इसमें 30 किलो आपने 15 किलो पानी और 15 किलो आपने पावर वेल्ड लेना है। तो इससे आप ये मसाला तैयार करेंगे और करने की मदद से आप उसके अंदर जो उसकी साइडें हैं उसको भर देंगे। तो ये आपका एक मुकम्मल सक्रीट मोटी लो वेट तैयार हो गई और सस्ती हो गई, और जो वेस्ट मटेरियल आपका जो मौजूद है आपके पास, और उसने आपकी जगह भी घेरी हुई है और आपको परेशानी भी है, और अगर उसको आप कबाड़ में भी देते हैं तो वो मतलब आपको उतना यानी कि फ़ायदा नहीं दे सकता। इसके अलावा भी सलूशन है, वो ये है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कनालियाँ होती हैं, गिलास होते हैं, गमले होते हैं, उनको भी डालकर हम ये इंसुलेशन का काम लेते हैं। उसमें यह है कि 50% से कम 30%, 25%, 35% वो पैकिंग और उसकी फिटिंग के हिसाब से, तो यह कि वज़न के हिसाब से ये आपका सक्रीट तैयार हो जाती है, जो कि लो वेट, मजबूत और परफेक्ट है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जैसे आपने 150 kg रेत ली और आपने 50 किलो सीमेंट लिया, यानी एक बोरी सीमेंट की ली, और इसमें 30 किलो पानी, ये 200 किलो हो गया मटेरियल। इसमें 30 किलो यानी कि जो लिक्विड हमने डालना है पानी, उसमें है कि आधा पावर वेल्ड प्लास्टिसाइज़र जर्मन का 15 kg और आधा पानी का ये अमेज़ा तैयार कर ले। अब ये 30 किलो पानी ये 200 किलो मटेरियल को तैयार कर देगा, और अगर थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो डालकर अपने मसाले को मैनेज कर सकते हैं। तो उस तरीके से यह कि इसको अच्छे तरीके से बुराई कर दें। एक और भी तरीका है कि पैकिंग को लगाकर, और अगर किस्तों में भी ये आप काम कर सकते हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि आगे शटरिंग लगा दी जाती है, और शटरिंग लगाने के बाद जब काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद शटरिंग हटाकर फिर अगली पैकिंग लगाकर, तो इस तरह आप ये पूरी छत को लो वेट तैयार कर सकते हैं, और ये परफेक्ट है। और कई छतें अब तक मैं की हैं, और इसके अलावा मैंने अपने भी कई काम किए हैं इस लो वेट के हिसाब से, जिनको 5 साल 10 साल होने को है, उसके ऊपर आना जाना वज़न हर चीज़ हो रही है, लेकिन यह कि कोई शिकायत कि वहाँ से दब गया या ख़राब हो गया या टूट गया, ऐसी कोई शक्ल नहीं। तो बहरहाल ये आपके इल्म के लिए एक कोशिश थी।
कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। रब ज़िदनी इल्मा, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद इसकी फिनिशिंग के लिए यानी कि यह जो जाली है इसके ऊपर हल्की सी स्क्रीड करके और पीपीसी की कोटिंग करके आपको बाद में दिखा दी जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।